हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स संचार तंत्र। देखिए, संचार तंत्र मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। जैसे ही हम सभी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपको इसको समझना है तो आपने जो हम शुरू से चीज़ें देखते आ रहे थे, वो हमारे जो आसपास है सारी चीज़ें कम्युनिकेट हैं, सब चीज़ में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। आप जो अभी मेरी बातें सुन रहे हो, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये सब कुछ किससे हो रहा है? कम्युनिकेशन सिस्टम से हो रहा है। तो हमें इन कम्युनिकेशन सिस्टम में इसी चीज़ को समझना है कि हम फ़ोन पर बातें करते हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है। ये जो हमारे पास सिग्नल्स हैं, जो हमारे पास ये संकेत हैं, जो सूचना है, ये मैसेज जो हैं, ये कैसे हमारे पास दूर बैठे हुए व्यक्ति तक भी कैसे पहुंच जाते हैं। इन सभी चीज़ों का ही हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से, कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कम्युनिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन एक टर्म है, तो मॉड्यूलेशन क्या होती है, इन सभी बातों को हमको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में हम कहें, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, या अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने संकेतों को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना या पहुंचाना या उसको समझाना, वो कम्युनिकेशन है। जैसे कि पुराने टाइम में आपको मालूम है कि देखा होगा 90s के अंदर, अपने फिल्मों में भी देखा, 80s 90s में, कि कबूतर को चिट्ठी देते थे। कबूतर क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी ले जाता था, और कबूतर उन संदेश, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन था किसके थ्रू हो रहा था, कबूतर के थ्रू। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे मार्कोनी। इन्होंने क्या किया था, रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में सबसे पहले बताया था। किसको? ये मार्कोनी। किसके बारे में बताया था? रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हमारे ये मार्कोनी ने। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था ये 1901 में क्या चीजें बताई थी इन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। यानी हम कहें ना कि सबसे पहले कहां बात हुई कम्युनिकेशन की? मार्कोनी ने। किसको समझाया था? रेडियो ट्रांसमिशन को। मार्कोनी के बाद हम देखते हैं हमारे पास एक और आए थे, जेसी बॉस। फिर से इन्होंने भी किसके बारे में बताया? रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में। फिर हम और आगे चले, और जब जैसे आगे चले, सन 1975 1975 सन 1975 में फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में सन 1975 में रिसर्च की गई। कहां पर? इन यूएसए के अंदर 1975 में फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में क्या की गई? रिसर्च की गई। और इस प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम को आगे लेके गए, और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, संचार तंत्र के बारे में आगे और भी रिसर्च हुई, कई जानकारियां मिली। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना, या अपनी बात को किसी दूसरे को समझाना, या किसी सूचना, संदेश, सिग्नल, डाटा, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना क्या होता है? दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर है? अब हम कहें कि इसके जो पार्ट है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दैट व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन से एलिमेंट है। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। नंबर 1 हम बात करें ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर।
ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर क्या करता है, जो अपने सूचना यानी अपने जो सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को क्या करता है, ये प्रसारित करता है, उनको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। कौन करता है ये काम? ट्रांसमीटर करता है। क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कौन? ट्रांसमीटर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सूचना या संकेत को क्या करता है, ये भेजने का काम करता है। कौन करता है? ट्रांसमीटर। इन हिंदी हम इसको कह सकते हैं प्रेषित्र। प्रेषित्र ट्रांसमीटर को क्या क्या ट्रांसमीटर ने ये सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। कहां? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लंबी दूरी के लिए। वो क्या होगा आपका? ट्रांसमीटर। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर क्या करेगा, एक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। सिंपल है। नंबर सेकेंड हम बात करें ये जो रिसीवर, और नंबर थर्ड हम बात करें चैनल मीडियम। तो व्हाट इज चैनल, व्हाट इज मीडियम? तो देखिए रिसीवर क्या करता है, रिसीवर मीन्स इन हिंदी हम कह सकते हैं अभिग्राही। क्या कहते हैं? अभिग्राही। रिसीवर क्या करता है, दो सिग्नल जो कहां से आए थे, ट्रांसमीटर से आए थे, उनको क्या करता है, ये रिसीव करता है, ग्रहण करता है, और वो क्या कहलाता है आपका? रिसीवर। मीन्स अभिग्राही। ये क्या करता है? सिग्नलों को रिसीव करने का कार्य करता है। सिग्नलों को रिसीव करता है। क्या कहलाएगा आपका? रिसीवर। सिंपल है। कौन से सिग्नल? जो कहां से आए? ट्रांसमीटर से। अब बात करते हैं कि वो कहां से आ रहे हैं। वो तो पता है ट्रांसमीटर से आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं? तो इस कैसे का जवाब है हमारे पास क्या? मीडियम मीन्स चैनल। चैनल क्या है? एक हम कह सकते हैं ए वे बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर विच इज कैरी द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। यानी कि एक पथ है, एक रास्ता है, हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में एक रास्ता है जो क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ले जाने का कार्य करता है। दैट इज कॉल्ड चैनल यानी कि मीडियम, और हम कह सकते हैं हिंदी में इसको माध्यम। सिंपल है। तो ये ट्रांसमीटर क्या था हमारा, ये क्या किया इसने, सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया। चैनल के थ्रू वो जो सिग्नल्स के हमारे कैरी होकर गए, इन चैनल किसके पास गए, रिसीवर के पास। सिंपल है। तो ये सारी जो बातें हैं हमारी, ये इन तीनों एलिमेंट थे। तीन एलिमेंट है हमारे किसके, कम्युनिकेशन सिस्टम के। नंबर 1 इज ट्रांसमीटर, नंबर 2 इज चैनल, एंड नंबर लास्ट इज रिसीवर। दैट इज द 3 elements of any communication system which have very required for any signals which are carry one place to another place। यानी कि जो कोई भी सिग्नल जिसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, उसके लिए हमें इन 3 एलिमेंट की इन कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा नीड होती है। समझ रहे हो बात। इसको हम और थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। अभी इन चीजों को देख लेते हैं, समझने के लिए हमने ये नोट किया। अब इसके बाद हम बात करें कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम तो हमने ये देख लिए। फिर इसके बाद हम देखें कि कम्युनिकेशन सिस्टम में ये 3 जो एलिमेंट्स है किस प्रकार से काम करते हैं। अब इसको हम एज ए डायग्राम पूरी तरह से इसको देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिया हमारा नंबर 1 ब्लॉक, दिस इज इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन सोर्स, मीन्स सूचना सोर्स, सूचना स्रोत। ये क्या होता है,
जहां से हमारे जो सिग्नल्स हैं, जहां से हमारे सिग्नल्स मूव होते हैं, जहां से सूचना सोर्स, जैसे लाइट सोर्स होता है ना हमारा, ऐसे ये क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स, जहां से हमारे सिग्नल्स जो क्या होंगे, मूव होंगे। सिंपल है। अब यहां से सिग्नल क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट ब्लॉक, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर यहां से, कहां से, इंफॉर्मेशन सोर्स से हमारे जो सिग्नल्स है निकली और किसके पास पहुंचे भाई, ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर के पास पहुंच गए। अब ट्रांसमीटर से क्या होगा, वो सिग्नल्स निकलेंगे। अब वो कौन से सिग्नल हो गए, ट्रांसमिटेड सिग्नल। ट्रांसमिटेड सिग्नल मतलब ये सिग्नल संकेत थे, यहां से किसके पास, ट्रांसमीटर के पास पहुंचे, वहां से ट्रांसमिटेड मतलब जो अब सिग्नल निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसमिटेड सिग्नल, यानी कि ट्रांसमिट हुए सिग्नल। फिर वो सिग्नल किसके पास पहुंचेंगे बच्चों, चैनल, मीडियम यानी कि माध्यम, ये पहुंचेंगे किसके पास, माध्यम के पास। कौन से सिग्नल, ट्रांसमिटेड सिग्नल किसके पास पहुंचे, देखो स्टार्ट कहां से हुआ, इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स से हमारे सिग्नल निकले, सिग्नल के बाद हमारे ट्रांसमीटर में से ये सिग्नल ट्रांसमीटर के पास पहुंचे, सिग्नल ट्रांसमिट हुए, फिर किसके पास पहुंचे, हमारे चैनल के पास पहुंचे। अब जब वो हमारे चैनल के पास पहुंचे तो यहां से लास्ट में चैनल के पास वो किसके पास पहुंचेंगे, रिसीवर। रिसीवर के पास पहुंच चुके हमारे सिग्नल्स, कहां से, चैनल से होते हुए किसके पास पहुंचे, वो रिसीवर के पास पहुंच गए। अब ये कौन से हो जाएंगे, रिसीव्ड सिग्नल। रिसीव्ड सिग्नल किसके पास आ गए, रिसीवर के पास। फिर रिसीवर से पास एट लास्ट ये होगा हमारा इंफॉर्मेशन यूजर। कौन आ गए, अब सिग्नल। अब देखिए इस ब्लॉक डायग्राम से हम सारी कहानी को समझेंगे, पूरी चीजें। ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है। तो यहां से हमने देखा कि सिग्नल्स स्टार्ट हुए कहाँ, इंफॉर्मेशन सोर्स से पास, और एट लास्ट कहाँ पहुंचे, हमारे इंफॉर्मेशन यूजर के पास। यानी कि जहां से सिग्नल्स निकले, सूचना स्रोत जहां से सूचना निकली और लास्ट में जिसके पास सूचना पहुंची, दैट इज हमारा अवर इंफॉर्मेशन यूजर, और जहां से निकलती है वो क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स। अब इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। सिंपल है। अब देखिए जो हमारे मेनली थे 3 एलिमेंट, कौन कौन, इन तीनों को हम अलग से ले लेंगे। ये वाले कौन से, ट्रांसमीटर, मीडियम, रिसीवर, ये 3 अलग से हमारे एलिमेंट है। सिंपल है कहानी। अब इसको एक एक को हम ब्रीफ करेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे क्या क्या कैसे होता है। देखिए इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, सिंपल। पहले तो आप ऐसे समझिए कि हम मान लेते हैं कहीं भी, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसको समझना, क्रिकेट मैच लेते हैं हम। कहीं भी हमारा क्रिकेट मैच हो रहा है, सिंपल है। क्रिकेट मैच हम मान लेते हैं, हम इस समय है इंडिया में है, कहीं भी हम मान लेते हैं इंडिया में, हम इस समय जयपुर में है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्रिकेट मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका में हो रहा है, या बॉम्बे में हो रहा है, कहीं भी मैच हो रहा है। मैच स्टेडियम में हो रहा है और हम कहाँ बैठे हैं, जयपुर में बैठे। अब देखिए वहां स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो वो क्या है, वहां से इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि सूचना वहां से निकल रही है, वो क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स। अब वहां से जो भी हमारा सिग्नल्स हैं निकलेंगे, वो सिग्नल्स पहुंचे, इंफॉर्मेशन सोर्स कौन है, स्टेडियम, मतलब जहां पर मैच हो रहा है, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वहां से मैच की सूचना निकली, वहां से रिकॉर्ड होके सिग्नल्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, ये हम देखेंगे अभी पूरा कैसे काम करता है। तो वहां से किसके पास पहुंचे, वो ट्रांसमीटर के पास। किसके पास, ट्रांसमीटर के पास पहुंच गए। अब ट्रांसमीटर मींस क्या होता है, एंटीना। किसी ट्रांसमिटेड एंटीना के पास पहुंचे, कौन से, वो सिग्नल्स, कौन से, स्टेडियम वाले, क्रिकेट मैच वाले। अब वो एंटीना से
हमारे जो भी मीडियम है, मीडियम मीन्स जो भी हम उस माध्यम में जो भी चीज़ यूज में ले रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन में, जैसे वायर हो गया, केबल वायर हो गया, फाइबर हो गया, जो भी हम लें, जैसे हमने कहा था वो कबूतर जा रहा है, कबूतर क्या था, चैनल पहुंचाने का कार्य कर रहा था। तो इसी प्रकार से वो सिग्नल किसी भी माध्यम, इन सबके हम देखेंगे अभी कौन कौन से मीडियम्स होते हैं। तो वहां से वो किसके पास पहुंचेगा, चैनल के पास, ट्रांसमीटर सिग्नल। अब वो चैनल से रिसीवर, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से हमारी टीवी में आ गए वो सिग्नल, रिसीवर हो गया। अब रिसीवर से टीवी में कौन देख रहा है उनको, हम देख रहे हैं। कहां पर बैठे हैं हम, जयपुर में। तो हम कौन हो गए, इंफॉर्मेशन यूजर, यानी कि जो मैच चल रहा था इंफॉर्मेशन सोर्स और इंफॉर्मेशन यूजर जो हमें, तो हमारे पास सूचना पहुंची, सचिन तेंदुलकर आउट हो गया, हमारे पास सूचना पहुंच गई तुरंत। अब इसमें यह नहीं कि सर वो तो बॉम्बे में है या साउथ अफ्रीका में, वहां सचिन आउट हुआ, उसके बाद वो सूचना आते आते तो घंटों लग जाएंगे, नहीं। तो यही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर तुरंत सेकंड, मिली सेकंड का भी फर्क, जैसा ही आप कई बार आप देखते हो ना कि हम एक चैनल पर देख रहे हैं, दूरदर्शन पर देख रहे हैं, या फिर जैसा आईपीएल आते हैं हमारे, हम सेट मैक्स पर भी देख रहे हैं, एक हम इंटरनेट पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चैनल में या तो आधा सेकंड का या 1 सेकंड का फर्क होता है कि नहीं होता। वही फर्क किस प्रकार, वो किसके कारण होता है, मीडियम या ट्रांसमिशन। ये सब देखेंगे हम किस प्रकार से, जैसे कई बार देखते हैं ना कि दूरदर्शन पर तो मैच आ रहा है और सेट मैक्स पर भी मैच आ रहा है, लेकिन दूरदर्शन पर एक बॉल पहले आ रही है और सेट मैक्स पर एक बॉल पीछे आ रही है, या लेट आ रही है, या आधा सेकंड का फर्क हो रहा है। तो ये सब कुछ किसके कारण होता है, कम्युनिकेशन के कारण। इन सारी चीजों को अपन को देखना है। तो दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर एक चीज होती है, ये जो हमारा चैनल है, इसमें यहां होती है नॉइज, इसको कह सकते हो आप डिस्टरबेंस, मीन्स शोर, या हिंदी में कहो रब या शोर। अब ये क्या चीज है, डिस्टरबेंस क्या होता है, नॉइज क्या होती है। देखिए डिस्टरबेंस नॉइज मतलब क्या हो रही है, कहां होता है हमारा, इन मीडियम, यानी कि चैनल के साथ। तो ये नॉइज क्या है, जैसे कि कई बार आप देखते हो हम फोन पर बात कर रहे हैं, या हम टीवी देख रहे हैं, तो फोन पर बात करते करते कई बार क्या होता है, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, आवाज आना बंद हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे या सिग्नल्स वीक है। कई बार हम टीवी देखते हैं तो टीवी में हमारे क्या होते हैं, सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं, टीवी पर स्क्रीन पर आता है ना नो सिग्नल्स, तो दैट इज नॉइज। अब वो नो सिग्नल जो आ रहा है वो नॉइज के कारण आ रहा है। तो नॉइज क्या है, जैसा, और ऐसा अधिकतम अपन आप खुद सोचिए कब होता है कि अपने फोन में नेटवर्क कम आते हैं, या टीवी पर अपन जो भी देख रहे हैं वो प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो वहां नो सिग्नल्स आ जाता है। कब होता है, जब क्या आ जाए, कोई आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, या कोई टेक्निकल इश्यू, तो एक अलग रीजन है। बट ये क्या है, जैसे बारिश आ गई, आंधी आ गई, ये सारी चीजें क्या होती है, नॉइज। इनको हम समझ सकते हैं कि ये चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी डिस्टरबेंस, यानी कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, नॉइज हो सकती है। यानी हम कि देयर आर द, अपन कह सकते हैं दैट इज द अनवांटेड सिग्नल, देयर आर द दैट अनवांटेड सिग्नल which disturb the transmission and processing of message between the transmitter and the receiver, that is called noise। सिंपल है, यानी कि अनवांटेड सिग्नल होते हैं, अवांछनीय संकेत, क्या कहलाएंगे वो, आपके नॉइज। ये ब्लॉक डायग्राम क्लियर है। अब देखिए जो भी हमने देखा है, अब इन सबको अपन ब्रीफ में समझेंगे कि ये सारी चीजें कैसे कैसे होती है। ये आपका इसका ब्लॉक डायग्राम हुआ, कौन कौन सी चीजें क्या होती है। चलो उससे पहले, इनको देखने से पहले अपन ये भी देख लेते हैं द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए हम इसमें आपको जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जितने भी टाइप होंगे सारे बताएंगे अपने, ये आपके आगे तक भी काम आने वाले हैं। तो इन सबको देखेंगे कि द मेजर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कितने होते हैं। मेनली भी हम बताएंगे आपको कि अगर हम इसको समझने के लिए कहें तो मेनली कितने होते हैं, और जो भी मौजूद है कम्युनिकेशन के जितने भी
टाइप्स होंगे उन सभी को हम देखेंगे कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर नंबर 1 अगर हम बात करें कि नंबर 1 कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा द बेस्ड ऑन अ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ नेचर इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द नेचर इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। चलो इसको पूरा लिख देते हैं, या ऑन दी बेस ऑफ नेचर इंफॉर्मेशन। ये तो हमारा पहला टाइप हुआ। क्या टाइप हुआ पहला हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इंफॉर्मेशन, ये पहला टाइप हुआ। अब इसके अंदर कौन कौन से कम्युनिकेशन होंगे वो भी हम देख लेंगे। सिंपल है, जैसे कि देखो नंबर 1 कौन कौन से हो सकते हैं इसमें हमारे, कि ये इधर से दिख जाएगा, अब दिख रहा है ना अपन को। हाँ, तो इसमें नेचर इंफॉर्मेशन में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपना रेडियो होता है। नंबर 2 हम कह सकते हैं हमारा टीवी सिग्नल्स होते हैं, नहीं होते, कि पहला तो हो गया हमारा रेडियो, दूसरा हम कह सकते हैं टीवी, और क्या क्या हो सकते हैं जो नेचर में, सिंपल उनको याद करो जो आपके आसपास होते हैं। ये मुझे किससे देख रहे हो आप, इंटरनेट, इंटरनेट। और बताओ नंबर 4 फैक्स कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते, फैक्स भी होता है। देखो कि नेचर इंफॉर्मेशन की बेसिस ऑफ द नेचर इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारे इसमें यूज में आ रहा है, डेली यूज में आते हैं, हम कह सकते कि एक तो रेडियो हो गया, टीवी हो गई, इंटरनेट हो गया, फैक्स हो गया, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ किसका, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। अब देखिए इसको आप और भी देख सकते हैं कि रेडियो तो क्या हो गया, कौन सा कम्युनिकेशन है, इसको ऐसे भी लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर रहे, स्पीच कम्युनिकेशन, स्पीच कम्युनिकेशन। टीवी क्या हो गया, पिक्चर कम्युनिकेशन, पिक्चर कम्युनिकेशन। ये कौन सा पोर्शन हुआ हमारा, था बेसिस ऑफ द नेचर इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर अपन ने कितनी देखी, 4 चीजें देखी। कौन कौन सी देखी, नंबर 1 रेडियो, जिसको अपन कह सकते हैं स्पीच कम्युनिकेशन। स्पीच कम्युनिकेशन मींस क्या होता है कि हम जो बातचीत करते हैं, रेडियो, जैसे रेडियो पर आप पिक्चर देखते हो या सुनते हो, गाने देखते हो या सुनते हो, रेडियो पर सुनते हैं, तो वो क्या हो गया, स्पीच। और टीवी पर पिक्चर भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। फिर अगला इंटरनेट, जैसे कि हम यूज में लेते हैं इंटरनेट, कई सारी चीजें आती हैं, इंटरनेट। फैक्ट्स, जो हम फैक्ट्स करते हैं, तो वो सब चीजें किसमें आगे बिठाओ, नेचर इंफॉर्मेशन। सिंपल है। अब अपन देखेंगे नंबर 2, ये तो नंबर 1 हो गई कि ऑन दी, या फिर इसको कह सकते हैं बेस्ड ऑन, लंबा हो जाएगा छोटा लिखते हैं, बेस्ड ऑन। देखिए क्या, फिर से देख लो क्या देख रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने देख लिया था बेस्ड ऑन द नेचर इंफॉर्मेशन। अब दूसरा देख लेते हैं हम, बेस्ड ऑन सिग्नल ट्रांसमिटेड, सिग्नल्स ट्रांसमिटेड, यानी कि जो सिग्नलों को हम ट्रांसमिट करते हैं उन पर, बेस्ड ऑन द सिग्नल ट्रांसमिटेड, या फिर बेस्ड ऑन ट्रांसमिटेड सिग्नल। सिंपल है, इसको ऐसा लिख लो जिससे और याद रहे, बेस्ड ऑन ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कि ट्रांसमिटेड सिग्नल के अंदर जो अपन ने, आपको याद हो कि 2 चीजें होती है, अपन मेनली 2 ही सिग्नल्स काम करते हैं, एनालॉग डिजिटल, एनालॉग सिग्नल, नंबर 2 डिजिटल सिग्नल, किसमें, बेस्ड ऑन ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब देखो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, जैसे हम अपन कई बार देखते हैं कि कंप्यूटर जो हमारा है,
कार्य करता है। कंप्यूटर क्या होता है हमारा डिजिटल, यानी कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है क्या होती है 0,1। इन दो लैंग्वेज के अंदर, इन दो शब्दों के अंदर हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। ये डिजिटल सिग्नल होते हैं और एक होते हैं हमारे एनालॉग सिग्नल। इनको अपन देखेंगे, अभी अपन सिर्फ इनके पार्ट देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से अपन समझेंगे। पहला तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन द नेचर इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज बेस्ड ऑन द ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब नंबर हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन नंबर थर्ड, बेस्ड ऑन ट्रांसमिटेड चैनल, बेस्ड ऑन ट्रांसमिटेड चैनल, यानी कि जो भी हम माध्यम यूज में लेने वाले हैं, जो भी हम मीडियम यूज में लेने वाले हैं, उन चैनल, उन माध्यम के ऊपर, उनके ऊपर जो बेस्ड होगा उस हिसाब से इनके टाइप क्या होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो देखने। अब देखिए इसके अंदर कई सारी चीजें आएंगी। एक आता है अपना लाइन कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन किसके अंदर देख रहे हैं हम, जो चैनल के ऊपर बेस्ड होगा उसमें लाइन कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद अपन कह सकते हैं वायर वाला कम्युनिकेशन भी होता है ना, इसको हम कह सकते हैं टू वायर कम्युनिकेशन। टू वायर कम्युनिकेशन, जो वायर वाले भी तो होते हैं कई बार हमने, जैसे कि अपने घर पर लैंडलाइन फोन होते हैं, देखो वो वायर से कनेक्ट होते नहीं होते। लैंडलाइन फोन अधिकतर सबके घर में थे पहले, आज भी कईयों के में होंगे, क्योंकि आजकल तो अपने मोबाइल चल गए तो लैंडलाइन इतना है नहीं। लेकिन अपन देखते हैं ना वो लैंडलाइन फोन में एक पीछे से जो अपना उसका ट्रांसमीटर, उसमें एक वो वायर लगा होता है जिसके थ्रू अपना कनेक्शन आता है, तो वो क्या किस में आएगा हमारा टू वायर कम्युनिकेशन के अंदर। फिर इसके बाद अपन कह सकते हैं अपना स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है बेटा, बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन चैनल। सिंपल है। अब लास्ट हम देखेंगे जो इस चैप्टर में भी हमको पढ़नी है चीजें, नंबर 4 अपन देखेंगे बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन, बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन, बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन। सिंपल है। अब देखो मॉड्यूलेशन के अंदर आएंगे एक तो अपना एएम, एक आएगा अपना पीएम एंड एक आएगा अपना एफएम। मीन इसका क्या मतलब हुआ भाई, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि आयाम मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलम। फेज मॉड्यूलेशन मीन्स कला मॉड्यूलन। एफएम मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन। तो देर आर द 3 टाइप्स ऑफ द बेस्ड ऑन द मॉड्यूलेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, विच आर नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन, नंबर 2 फेज मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलन, और लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मीन्स आवृत्ति मॉड्यूलेशन। तो देखिए ये जितने भी थे अपने कम्युनिकेशन के मैक्सिमम जितने पार्ट हो सकते हैं, जितने टाइप्स हो सकते हैं, हमने आपको बता दिए। एक बार आप इन सबको एक साथ देख लीजिए जिससे आपको ये इसको नोट करने में आसानी रहे। इन सारी चीजों को आप सेट करके देख सकते हैं, जितने भी टाइप पे देखिए अब सारे दिख रहे हैं आपको एक साथ, बिल्कुल ठीक है। इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए, जितने भी टाइप्स है मैक्सिमम 1 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 1 नेचर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन, सेकेंड ट्रांसमिटेड सिग्नल, थर्ड ट्रांसमिटेड चैनल, नंबर 4 मॉड्यूलेशन। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए जितने भी हैं। सिंपल है, इसको एक बार जस्ट नोट कीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद अपन आगे चलेंगे। इनको ये टाइप्स ऑफ आपके क्या हो गए कम्युनिकेशन सिस्टम मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रफ कर रहे हैं। इसके बाद जो मेनली अपने कम्युनिकेशन में यूज में आने वाली चीजें अब हम उनको देखेंगे। देखो जो भी इस चैप्टर में हम काम आएंगे, हम सारी आपको जानकारी दे रहे हैं अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम, कैसे कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो ट्रांसमीटर एंड चैनल के अकॉर्डिंग या इनके ऊपर बेस्ड
अपने जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मेनली हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मेनली कम्युनिकेशन सिस्टम कितना होता है, टू टाइप का होता है। नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, नंबर 2 ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये क्या चीज है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। अब मतलब आप कह सकते हैं अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप है, ये अपने जैसे ट्रांसमीटर और जो रिसीवर हमने लिए हैं उनके ऊपर बेस्ड, उनके ऊपर आधारित जो हमारे कम्युनिकेशन संचार का जो प्रकार होंगे, कितने होंगे, 2 प्रकार के, पॉइंट टू पॉइंट बिंदु से बिंदु संचार, सेकेंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ये क्या होता है भाई, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, मीन्स अभी जैसे कि हम करते हैं बात कि मैं कोई आदमी हूं, ठीक है, मान लिया कि हम कोई एक पर्सन है जिसकी हम बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी एक दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कि ये हो गया राम और ये हो गया दूसरा, ठीक है, ये इससे बात कर रहा है और ये इससे बात कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, बस, या और कोई सुन रहा है इनकी बात, सिर्फ ये दोनों सुन रहे हैं, यानी एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। सिंपल ऐसे समझो, पहले तो एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी कि बिंदु से बिंदु संचार। एक दूसरा, एक यहां पर एक कोई व्यक्ति है, ये बोल रहा है और इसको सुनने वाले हैं कई सारे, ये कई लोग इसको सुन रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, यानी कि एक ट्रांसमीटर है और इतने सारे रिसीवर हैं, ये क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। एक तो हो गया पॉइंट टू पॉइंट, एक हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट। अब इसको कैसे समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि 2 व्यक्ति फोन पर बात करते हैं, नहीं करते, सिंगल फोन पर, इधर भी एक व्यक्ति, हम उसकी बात नहीं कर रहे कॉन्फ्रेंस कॉल की, सिंपल फोन कि अगर वो बात कर रहे हैं 2 व्यक्ति, तो एक सुन रहा है एक बोल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा ब्रॉडकास्ट, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन चल रही है क्लासेज, लाइव भी चल रही है, अभी मैं यहाँ एक जगह पढ़ा रहा हूँ, इतने आप लोग हो, इतने सारे आप लोग सब क्या हो, रिसीवर, मैं क्या हूँ ट्रांसमीटर, तो वो क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। अपनी सिंपल क्लास ले लेते हैं कि टीचर एक होता है बोलने वाला, सुनने वाले कई होते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। सिंपल है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली, नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, नंबर 2 ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। इन पॉइंट टू पॉइंट communication system there are 1 transmitter and 1 receiver, and in a broadcast communication there are 1 transmitter and many of receiver, and the example of this is telephone, mobile कह सकते हैं। इन कम्युनिकेशन सिस्टम कई है, रेडियो है, टीवी है, अपनी एक क्लास है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपके 2 टाइप हुए, किसके, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। सिंपल है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए, जो मेनली अबाउट कम्युनिकेशन था हम बता चुके हैं। अब एलिमेंट्स हमने देख लिए थे कम्युनिकेशन के, कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। अब जो टर्मोलॉजी, जो टर्म हमारे इसमें यूज में आने वाली है चैप्टर में, कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, उन सबको देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए चलेंगे। तो फिर से बात करेंगे, नंबर 1 ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, अब इनको ढंग से समझेंगे। नंबर 2 चैनल, नंबर 3 रिसीवर। जो अभी तक हमने देखे हैं सिर्फ उनको देख रहे हैं। ये होता है ट्रांसमीटर, ये हमारा माध्यम और ये हमारा रिसीवर। ठीक है भाई, अब इनको ही देखना है अपन को कि फिर इसके पहले इन तीनों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद और इसको लेके और आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर अभी हम थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं। अब ये क्या होते हैं, ट्रांसमीटर क्या होता है कि डेक टाइप और डिवाइस या वह युक्ति जो क्या करती है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का कार्य करती है, वो क्या कहलाएगी आपकी, ट्रांसमीटर। सिंपल है, ट्रांसमीटर क्या किया, ये सूचनाओं को ट्रांसमिट, जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया था ना, इंफॉर्मेशन सोर्स से ट्रांसमीटर, फिर ट्रांसमीटर से क्या हुए थे, सिग्नल ट्रांसमिट हुए थे,
तो ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। ठीक है भाई, गर्मी बहुत होने लग गई अब यार। हाँ जी, तो ये ट्रांसमीटर हो गया। अब ट्रांसमीटर को और भी ढंग से कैसे समझ सकते हैं कि आ ट्रांसमीटर प्रोसेसेज ऑफ दी any type of incoming message signal to make it suitable for the transmission according to channel। सिंपल है कि ट्रांसमीटर क्या करता है भाई, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन। आपका ट्रांसमिशन कैसा है उसके अनुसार उन सिग्नलों को, अपन कह रहे हैं ना बार बार ट्रांसमिट, तो ये क्या करता है, उन सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है अकॉर्डिंग टू चैनल। जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, अब मान लेते हैं एक तो पृथ्वी पर है एक आकाश में। अब ट्रांसमीटर पृथ्वी वाला ट्रांसमीटर, वो वाला आकाश वाला मान लेते हैं, अंतरिक्ष वाला हमारा रिसीवर है। तो आप चिल्ला लोगे क्या यहाँ से, या मैं कहता हूँ मैं जयपुर में और एक दिल्ली में फोन पे बात कर रहा हूँ, बात करनी है फोन पर, या फिर मेरे को सूचना पहुंचानी है, मैं चिल्ला सकता हूं क्या? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, फोन यूज में लेना पड़ेगा, इंटरनेट यूज में। तो देखो चैनल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, कि एक तो मैं मेरे सामने कोई खड़ा है मुंह से बात कर रहा हूं, एक मैं बात कर रहा हूं फोन से बात कर रहा हूं, एक मैं बात कर रहा हूं इंटरनेट के थ्रू, एक मैं बात कर रहा हूं सिग्नल्स जो अंतरिक्ष में वहां। तो ये किस चैनल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो ट्रांसमिशन है जैसा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ट्रांसमीटर सिग्नलों को चेंज कर देगा। समझ रहे हो? ठीक है। नंबर 2 चैनल। चैनल क्या करता है भाई, चैनल क्या है, हमने कहा था वे बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये एक पाथ है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का। कौन? चैनल एक रास्ता है जहां से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते हैं सिग्नल। ठीक है। नंबर 3 रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर क्या करेगा, जो ट्रांसमीटर से जो सिग्नल्स आए थे चेंज हुए, उन सिग्नल को वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां कोई व्यक्ति है, ये बोल रहा है, तो ये कौन से सिग्नल हुए इसके, साउंड वेव, साउंड सिग्नल। देखो इसको ऐसे समझो, साउंड सिग्नल है, ये माइक में बोल रहा है, ये माइक, जैसे कि अपना ये माइक लगा हुआ, मैं माइक में बोल रहा हूं। हाँ, इसको ऐसे समझ लो ना यार, मैं अभी माइक में बोल रहा हूं, मेरे सिग्नल्स हैं, मुंह से कौन से निकल रहे हैं, साउंड वेव है, सिग्नल है ये साउंड वाले, यानी कि श्रव्य तरंगे। अब मैं किसमें बोल रहा हूं, माइक में। यहां आ गया ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। अब ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, इन सिग्नलों को चेंज करेगा, या तो EMW में चेंज कर देगा, या इलेक्ट्रिक, या तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में चेंज कर देगा, या इलेक्ट्रिक विद्युत तरंगों में चेंज कर देगा। अब आपको सर दो कैसे, अकॉर्डिंग टू हमने कह रखा है चैनल, जो भी चैनल होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। समझ लो दोनों को। जैसे माइक पे बोल रहे हैं, अब कई माइक आपने देखे होंगे जिसमें वायर जुड़ा होता है, कई माइक आपने देखे होंगे जो विदाउट वायर होता है, लेकिन आवाज तो दोनों में पहुंचती है पब्लिक के पास। कैसे, कि जब वो माइक में बोल रहे हैं तो वायर वाला हो गया तो वहां विद्युत तरंगे आ गई, नॉन वायर हो गया तो वो EMW आ गया, तो वहां से वो माइक क्या करेगा, वहां उन सिग्नलों को, अब वो ये सिग्नल चेंज कैसे हो रहे हैं, इसके बाद वाली एक टर्म आती है नंबर नेक्स्ट, जिसको हम लेंगे ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है इसको देखेंगे भी, पहले यहां समझ लेते हैं। इन्होंने सिग्नल को चेंज किया, अब वहां से वो सिग्नल जिस माध्यम के अकॉर्डिंग चेंज हुए, या तो वायर के अकॉर्डिंग, वायर है या EMW है, तो वहां से सिग्नल किसके पास पहुंचेंगे, चैनल में होते हुए रिसीवर के पास। अब रिसीवर क्या करेगा, जो सिग्नल, अब देखो या रिसीवर के पास सिग्नल दो तरह से पहुंचेंगे, या तो विद्युत तरंगों के रूप में इलेक्ट्रिक वायर में, या EMW के रूप में। तो अब रिसीवर क्या करेगा, इन सिग्नलों को उनके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओरिजिनल फॉर्म कौन सी थी, साउंड वाली, और रिसीवर के पास किस फॉर्म में पहुंचे सिग्नल, EMW इलेक्ट्रिक। अब इनको एक कन्वर्ट करेगा किसमें, फिर से साउंड सिग्नल में। अभी मैं बोल रहा हूं, इस माइक में बोल रहा हूं, इस माइक में से आवाज वायर में होते हुए कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपके पास किसमें पहुंचे, वही साउंड में पहुंच रही है, इसके थ्रू।
समझ गए बात को कि ये साउंड सिग्नल हो गया, ये कैसे हो गया और ये कैसे कार्य करता है, समझ में आ रही है नहीं आ रही। इसी प्रकार से हमारी पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम और ये टेक्नोलॉजी कार्य करती है। तीनों क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हमने लिया था ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या चीज है? देखो बार बार हम कह रहे हैं कि सिग्नलों को कन्वर्ट हो रहा है, सिग्नल इधर से इलेक्ट्रिक से इधर जा रहे हैं, नॉर्मल साउंड में आ रहे हैं, वापस से ध्वनि तरंगों में आ रहे हैं, तो ये किसके थ्रू होगा बच्चों? ट्रांसड्यूसर। नंबर 4 है ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है? एक ऐसी डिवाइस जो सिग्नल्स को एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट अ सिग्नल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। वो क्या कहलाती है बच्चों? अपनी ट्रांसड्यूसर कहलाती है। तो सिंपल है, डिवाइस क्या हुई कि ये सिग्नल्स को क्या कर रही है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य कर रही है। कैसे? अभी हमने देखा था ये साउंड वेव थी, साउंड सिग्नल से कन्वर्ट किया किसमें? इलेक्ट्रिक या ईएमडब्ल्यू या जो भी है अकॉर्डिंग टू मीडियम। फिर इसके बाद रिसीवर ने दोबारा उन वेव्स को, उन सिग्नल्स को वापस से किस में कन्वर्ट किया? साउंड में। यानी कि अपन कह सकते हैं ये जो ट्रांसड्यूसर हमारा ट्रांसमीटर के पास भी होता है और हमारा किसके पास होता है? रिसीवर के पास भी होता है। तो क्लियर हुआ ट्रांसड्यूसर सभी का? कहीं किसी को परेशानी हो तो अभी बता दीजिए। ठीक है, नंबर 4 ट्रांसड्यूसर क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखिए अपना नेक्स्ट क्या है? नंबर ये हो गए अपने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 जो हम पहले बता चुके हैं आपको, नॉइज मीन्स रव या शोर या डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस। अब देखिए ये क्या होता है, ये क्या काम करता है हमारा कि नॉइज क्या होता है? अभी हमने आपसे कहा था दैट अनवांटेड सिग्नल, वो अवांछनीय संकेत जो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में, किसी भी संचार व्यवस्था में क्या कर देते हैं? उन सिग्नल्स को क्या कर देते हैं? वीक कर देते हैं, या सिग्नल्स को कई बार क्या होते हैं? खत्म भी कर देते हैं। जैसे कई बार ये डिस्टर्बेंस इतना अधिक होता है कि सिग्नल्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अपन फोन पर बात करते हैं तो फोन पर बीच में आवाज कट होने लग जाती है, लेकिन 1 सेकंड 2-5 सेकंड बाद फिर से आ जाती है। लेकिन कई बार इतने ज्यादा खराब सिग्नल्स होते हैं कि फोन अपना कट जाता है या आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। यानी कि सिग्नल्स को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो क्या होता है? आपके डिस्टरबेंस। सिंपल है। तो अपन नॉइज यानी कि डिस्टरबेंस को क्या कहेंगे कि दैट टाइप ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स विच आर टेंस टू दी ट्रांसमिशन या फिर डिस्टर्ब दी ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज एंड सिग्नल विच इज कॉल्ड डिस्टरबेंस या नॉइज। सिंपल है। आप इन वन वर्ड, एक शब्द में समझ सकते हो व्हाट इज अ नॉइज। इन वन वर्ड द आंसर इज द अनवांटेड सिग्नल, अवांछनीय संकेत। ये इसका एक शब्द का आंसर है। नॉइज क्या होता है? सिंपल है। तो अपने 5 पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट अपन लेते हैं नंबर 6, रेंज मीन्स परास। रेंज क्या होती है या परास क्या होती है? तो देखो रेंज या परास क्या होती है, अपन कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर, ये हमारा ट्रांसमीटर था, ये ट्रांसमीटर हो गया हमारा, और हम ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है। तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, जैसे एक बार कहूं मैं ये ट्रांसमीटर यहां है और ये रिसीवर यहां है, तो ये इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस कॉल्ड रेंज। वो क्या कहलाएगी? आपकी परास कहलाएगी। कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य अधिकतम दूरी जहां तक, तो क्या काम है? मैक्सिमम डिस्टेंस कि बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक क्या हो जाए? कम्युनिकेशन हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए सिग्नलों का, वो क्या कहलाएगी? आपकी परास कहलाएगी। कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच वह अधिकतम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी जहां तक सूचना एवं संदेशों को प्रसारित किया जाता है, क्या कहलाती है? आपकी परास यानी कि रेंज। हम मान लेते हैं ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है।
कि इतनी दूरी तक भेज सकता हूं मैं कि इस ट्रांसमीटर, देखो हर एंटीना की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, अपन को मालूम है, एंटीना ही तो है। किसी एंटीना से हम कई हजार हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी क्रिएट करते हैं, किसी से कम होती है। जैसे कि अपनी ध्वनि तरंग साउंड सिग्नलों की कितनी होती है अपनी 20 किलोहर्ट्ज होती है, नहीं होती है? होती है साउंड सिग्नलों की। तो इसी प्रकार से हर एंटीना में यानी कि ट्रांसमीटर रिसीवर में अलग अलग डिस्टेंस होते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रांसमीटर है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस तक ही ट्रेवल करा सकता है। तो ये क्या होगी आपकी रेंज, यानी कि ये क्या कहलाएगी आपकी परास कहलाएगी। सिंपल है, ट्रांसड्यूसर अपना हो ही गया। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? दैट इज डिवाइस विच इज कन्वर्ट a signal one energy to another energy is called transducer। सिंपल है भाई। इसके बाद अपन देखते हैं बैंडविड्थ, यानी कि बैंड चौड़ाई। बैंडविड्थ इसको कहते हैं हिंदी में हम बैंड चौड़ाई। अब ये मत कहना जो बैंड होता है शादी वाला उसकी चौड़ाई बैंड चौड़ाई कहलाएगी, है ना? शादी वाला बैंड। सर किसी से पूछा कि सर बैंड चौड़ाई बताओ बेटा क्या होगी? सर बैंड चौड़ाई मैं बताऊं? मैं नहीं। बताओ क्या होता है? कि सर जो शादी में जो बैंड होता है किसी का छोटा होता है 4 आदमी का, किसी का 40 आदमी का होता है, तो उस बैंड की चौड़ाई क्या कहलाएगी? बैंड चौड़ाई। ऐसा मत समझना, ऐसा नहीं होता। तो बेटा बैंडविड्थ क्या होती है कि एक ऐसी आवृत्ति, डेट फ्रीक्वेंसी, जिस पर एक ऐसी आवृत्ति जिस पर कोई संचार व्यवस्था क्या होती है? प्रचलित होती है, घटित होती है, वो क्या कहलाएगी? आपकी बैंड चौड़ाई। या सिंपल ऐसे समझ लो, सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं कि न्यू मैक्सिमम माइनस न्यू मिनिमम की डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड बैंडविड्थ। सिंपल ऐसे समझो कि अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? बैंड चौड़ाई कहलाएगा। ऐसे समझो इसको। क्या हुआ कि जैसे कि कोई कम्युनिकेशन सिस्टम लिया, कोई संचार व्यवस्था ली, उसके ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है कि जो सिग्नल्स जा रहे हैं, किसी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी तो हम मान लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं हम साउंड वाला, कि किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज किसी मैक्सिमम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। और उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो हम मान लेते हैं कितनी होगी? 200 होगी। जैसे साउंड सिग्नल की निकालें, चलो साउंड की निकाल लेते हैं। मैक्सिमम कितनी होती है? 20,000 और मिनिमम कितनी होती है? 20। तो मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि 20,000 माइनस 20 हर्ट्ज, तो इन दोनों का जो लेस होगा, जो डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाएगा? अपनी बैंडविड्थ, यानी कि वो क्या कहलाएगा? अपनी बैंड चौड़ाई। ठीक है, तो ये जितने भी अपने पॉइंट थे ये सारे पॉइंट हुए मेन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8, रिपीटर। रिपीटर यानी कि पुनरावर्तक। ये अगला पॉइंट लेते हैं अपन। क्या होता है अपना? रिपीटर यानी कि पुनरावर्तक। सिंपल है। तो देखिए ये पुनरावर्तक क्या होता है? ये पुनरावर्तक क्या करेगा? अपन कह सकते हैं रिपीटर इज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यानी कि रिपीटर एक्ट अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यानी जो पुनरावर्तक होता है वो एक तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर के जैसे ही व्यवहार करता है। यानी कि और कह सकते हो आप ट्रांसमीटर रिसीवर के संयोजन को ही क्या कहते हैं? पुनरावर्तक कहते हैं। तो देखो इसको सिंपल से ऐसा समझो कि ये हमारा कोई एंटीना है, ये सारे हो गए अपने। रिपीटर को ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा कोई एंटीना है, यहां से सिग्नल्स जा रहे हैं आपके, ठीक है, ये सिग्नल्स जा रहे हैं इस एंटीना से। फिर इसके बाद मान लेते हैं इसके सिग्नल सिर्फ
यहां तक जा सकते हैं। अब यहां क्या करेंगे, हम एक और एंटीना लगा देते हैं। ये हमने यहां पर एक और एंटीना लगा दिया, फिर वो एंटीना क्या करेगा, उन सिग्नलों को रिसीव करेगा, फिर और आगे बढ़ा देगा। अब इसकी इतने जा सकते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी है, यहां तक जा सकते हैं, फिर यहां पर फिर से एक एंटीना और लगा देंगे। यानी कि इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये रिपीटर क्या करता है, एज ए ट्रांसमीटर एज ए रिसीवर कार्य करता है। यानी ये सिग्नलों को क्या कर देता है, रिपीट करने का कार्य करता है। जैसे अपने अपन कह सकते हैं अंतरिक्ष में जो अपने जितने भी ये जो अंतरिक्ष के अंदर हमारे कोई भी संचार जो उपग्रह यानी जो भी हमारी सैटेलाइट है जितने भी है, वो सब क्या होता है, रिपीटर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिग्नलों को भेज रहे नहीं भेज रहे आपके पास। जो मैच देख रहे हो आप, जो सीरियल्स देख रहे हो टीवी पर, जो मूवी देख रहे हो, सारे सिग्नलों को कैच करके भेज रहा है नहीं भेज रहा। सिंपल है बच्चों। तो ये देखो अपने 8 टर्म हमने देखी, जितनी भी टर्म इसमें यूज में आ सकती है। अब सबसे जो मेन टर्म है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये मेन है हमारा मॉड्यूलेशन, इन हिंदी वी कैन से मॉड्यूलन। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन? देखो मॉड्यूलेशन देखने से पहले आप 2-3 छोटी छोटी बातें देखिए। अपन ने कहा कई सारी वेव होती हैं, हर वेव जैसे कि अभी हमने कहा, अभी मैं बोल रहा हूं, एक स्लो बोलता है, एक आदमी तेज बोलता है, तो जो स्लो बोल रहा है उसकी आवाज जितनी दूरी तक जाएगी और तेज बोलने के बाद उससे अधिक दूरी तक जाएगी या नहीं जाएगी। सिंपल है। यानी कि हम कह सकते हैं जो कम बोल रहा है उसकी जो वेव है, उसकी जो साउंड वेव जो निकल रही है वो कैसी है, कम आवृत्ति वाली, कम आवृत्ति की तरंग है वो, कम आवृत्ति की तरंग यानी लो फ्रीक्वेंसी, उसकी कैसी है, फ्रीक्वेंसी वेव की लो फ्रीक्वेंसी। और कोई तेज बोल रहा है उसकी कैसी है, हाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो अधिक आवृत्ति वाले। अब ये हमने बात क्यों करी हाई आवृत्ति और कम आवृत्ति की अभी इस समय सॉरी, कि कम आवृत्ति की तरंगे क्या होती हैं और लो आवृत्ति तरंगे। जैसे हमने देखा कम आवृत्ति की तरंगे क्या है, जो कम डिस्टेंस तक जाए। सिंपल ऐसे समझो। अधिक आवृत्ति की तरंगे जो अधिक डिस्टेंस तक जाए। अब हमने मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो मॉड्यूलेशन में इनका काम आने वाला है। सिंपल सा ऐसे समझो कि कम आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो कम दूरी तक जाएंगी, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो, और अधिक हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है वो क्या होंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। तो क्या होगा, अगर हम कहें लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव को मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो हाउ, कैसे, उसका आंसर है मॉड्यूलेशन। क्या आंसर है उसका, मॉड्यूलेशन। यानी कि अगर हमें कम आवृत्ति वाली तरंगों को अधिक दूरी तक ट्रांसमिट करना है, अधिक दूरी तक डिस्टेंस को ट्रेवल कराना है, तो वो क्या होंगी, किसके थ्रू जाएंगी, वो मॉड्यूलेशन। अब वो कैसे जाएंगी वो प्रोसेस अपन देखेंगे। तो उससे पहले आप समझ गए कम आवृत्ति और हाई आवृत्ति वाली। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो मॉड्यूलेशन क्या चीज है कि कम आवृत्ति वाली तरंगे, तो पूरा सुनना एक एक शब्द को ध्यान से, तुरंत यही लर्न करो इसको, कि कम आवृत्ति वाली तरंगे आवृत्ति कम होने के कारण क्या होंगी, कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। द लो फ्रीक्वेंसी वेव ट्रेवल दी मिनिमम डिस्टेंस कॉज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उनकी आवृत्ति कम होती है इसलिए वो कम दूरी तक तय करती हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी वेव को, कम आवृत्ति वाली तरंगों को मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल कराने के लिए जो प्रोसेस यूज में आएगी दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। जो प्रक्रिया यूज में आएगी उसे क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन कहेंगे। सिंपल है। अब मॉड्यूलेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, देखिए कि कम आवृत्ति वाली तरंगों को अधिक दूरी तक ट्रांसमिट या फिर संचरित करने के लिए उन्हें अधिक आवृत्ति वाली तरंगों के ऊपर अध्यारोपित कर दिया जाता है। कम आवृत्ति वाली तरंगों को अध्यारोपित करते हैं किसके ऊपर, अधिक आवृत्ति वाली तरंगों के ऊपर, जिससे क्या होगा, कम आवृत्ति वाली तरंगे अधिक दूरी तक चली जाएगी। अब इसको कैसे समझोगे, देखो अभी हम इसको
इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं द लो फ्रीक्वेंसी वेव ट्रेवल दी लो डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस बिकॉज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड द मैक्सिमम डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस सो cause of it we use the modulation. In modulation the low frequency wave superimposed on the high frequency wave. That's why the low frequency wave travel the maximum distance is called modulation. समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? अब इसको कैसे समझेंगे? अब देखो यहां पर हम अलग अलग नाम ले रहे हैं कम आवृत्ति वाली तरंगों को और अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को। तो देखिए कम आवृत्ति वाली तरंगे भाई मॉड्यूलित तरंगे, क्योंकि इनका मॉड्यूलेशन हो रहा है, मॉड्यूलेट वेव। हाई तरंगे यानी अधिक आवृत्ति वाली तरंगे ले जाने का काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड कैरियर वेव। कैरियर वेव यानी कि वाहक तरंगे। तो द मॉड्यूलेट वेव सुपर इम्पोज्ड ऑन दी कैरियर वेव। क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलेट वेव कैन ट्रेवल दी मैक्सिमम डिस्टेंस, कि मॉड्यूलित तरंगों को अधिक दूरी तक संचरित करने के लिए वाहक तरंगों के ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं, जिससे वो क्या हो, अधिक दूरी तक ट्रेवल कर सके, मैक्सिमम दूरी तक जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सिंपल है या नहीं है? अब देखो हम इसको सिंपल वे में समझिए, लाइन टू लाइन देखिए। मॉड्यूलेशन क्या होता है भाई? द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी वेव मीन्स मॉड्यूलेट वेव। द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी वेव या मैसेज cannot be transmitted to the long distance, cannot be transmitted to the long distance cause of their frequency, so that a transmitter and the information connected in the low frequency message signal is superimposed on the high frequency wave, and the high frequency wave act a carrier signal, and the whole process is called modulation। यानी कि अब मैंने क्या बोला अभी कि कम आवृत्ति वाली तरंगों को अधिक आवृत्ति वाली तरंगों के ऊपर अध्यारोपित कर दिया जाता है, जिससे कम आवृत्ति वाली तरंगे मीन्स मॉड्यूलित तरंगे अधिक दूरी तक क्या होते हैं, संचरित हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सिंपल है नहीं है? तो मॉड्यूलेशन की हमने दो वेव देखी, नई कौन कौन सी, मॉड्यूलित वेव और सेकंड वन इज कैरियर वेव। ठीक है भाई। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा अपन स्टूडेंट। देखिए नंबर नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा मॉड्यूलेशन। नंबर नेक्स्ट इज डी मॉड्यूलेशन। डी मॉड्यूलन। व्हाट इज द डीमॉड्यूलेशन? डीमॉड्यूलेशन क्या होगा? अपन कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इन मॉड्यूलेशन, यानी जब मॉड्यूलेशन में अपन ने क्या किया था, ट्रांसमीटर से सिग्नल्स को कहां भेजा था, रिसीवर के पास। डीमॉड्यूलेशन क्या होगा कि सिग्नल्स को ट्रांसमीटर से रिसीवर से कहां भेजना है, ट्रांसमीटर के पास। वो प्रोसेस क्या होगी, डीमॉड्यूलेशन। अब आप कहो सर ये कैसे? भाई आप पृथ्वी पर हो, दूसरा स्पेस में रहे, आप यहां से कोई सूचना, कोई सिग्नल्स स्पेस में सेंड कर रहे हो। क्या सिग्नल सेंड फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, आप कोई सिग्नल भेज रहे हो, भेज दिए। अब जो स्पेस में है वो भी तो आपको सिग्नल भेज सकता है, नहीं भेजेगा? भेजेगा ना। तो प्रोसेस क्या हुई, अपोजिट हुई, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। सिंपल है। तो डीमॉड्यूलेशन अपन कह सकते हैं द अपोजिट ऑफ दी मॉड्यूलेशन। ये भी कह सकते हैं कैसे अपोजिट, कैसे कि यहां सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, रिसीवर से किसके पास आ रहे हैं, ट्रांसमीटर के पास आ रहे हैं। सिंपल है।
किसी को समस्या हो तो बताइए। तो देखिए बेटा, आज हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें देखी, जितनी भी टर्मोलॉजी, जितनी भी टर्म जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे मेनली। अब देखिए ये सारी बातें आपने सीख ली। अब इस चैप्टर में जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, किसी भी चीज़ में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो एक एक टर्म थी हमारी, बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके हो। तो इसके अलावा इस चैप्टर में अब जो मेन बातें थी, जो कॉन्सेप्ट थे चैप्टर के, वो हम आपको बता चुके हैं। कम्युनिकेशन कैसे कार्य करता है, क्या क्या नीड होती है कम्युनिकेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे फ्रीक्वेंसी, अबाउट फ्रीक्वेंसी, अब चैनल, अबाउट चैनल की चैनल कौन कौन से हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। जो जितनी भी चीज़ें थी आप इन सबको लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कहीं किसी को कोई समस्या है तो उस चीज़ को आप बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका संचार तंत्र में कम्युनिकेशन से बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको आसानी से आप समझ सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो। आपने देखा होगा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। बस इसमें आपको क्या करना है, जो भी हमने टर्म जितनी भी यूज में लिए, इन सभी टर्मों को अच्छे से पकड़ना है इनको, और जो इनका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लो। इस चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर अभी और भी आगे जाने वाला है। चैप्टर बहुत अच्छा है। जो अपनी रूटीन लाइफ में जो भी चीजें यूज में आती हैं, उन सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, तो अवेयर रहिए, घर पर रहिए, अच्छे से रहिए, और जो भी समस्या है उन चीजों को आप यहाँ पर देख के बताइए हमें। फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को समस्या है। और जो भी चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये अपनी जो भी वीडियोज आ रही है अब कंटिन्यू रहेंगी, सारी वीडियो आएंगी, और मैं आपको पर्टिकुलर हर टॉपिक पर, कई सारे पोर्शनों में हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो देता रहूँगा, जिससे आपको समझ में आए। और जो भी परेशानी आ रही हो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों।